Hello students, welcome in class 5. Today our subject is EVS, chapter number 15, Disaster and Rescue. So first of all you have to understand what is the meaning of disaster and rescue. Disaster का मतलब होता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ जो भगवान द्वारा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बाकी सारी चीज़ों की वजह से होती है, और उसके बाद उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या वो होने के बाद क्या करना चाहिए, जिसे हम रेस्क्यू कहते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। वी सी एंड हियर अबाउट मैनी इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस। हमने बहुत सी चीज़ें मतलब बहुत से एक्सीडेंट या कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ों के बारे में सुना भी है और देखा भी है। वेहिकुलर एक्सीडेंट्स हैपन और अ चाइल्ड फॉल्स ऑफ वाइल प्लेइंग काइट्स। जैसे चलते चलते कोई साइकिल पे से गिर जाता है, व्हीकल पे से गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है। या तो पतंग पकड़ने के लिए आपने देखा है कि रोड पर दौड़ते हैं और उसी बीच किसी व्हीकल से टकरा जाते हैं, कहीं आग लग जाती है। सो समटाइम देर आर फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन और सम अदर डिज़ास्टर्स। फ्लड यानी बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, बारिश की वजह से बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक धरतीकंप, साइक्लोन बहुत तेज़ हवाओं के साथ चलना, तूफान आना जिसे कहते हैं। ऐसे बहुत से डिज़ास्टर्स के बारे में हमने सुना है। सो सच इवेंट कॉज डैमेज टू पर्सनल एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा है जैसे कि फ्लड आया यानी जो बाढ़ आती है, तो बाढ़ की किसी के पर्सनली किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के नहीं जाती है। बाढ़ आती है तो पूरी आसपास जिस जगह पर बाढ़ आती है उन सारी जगहों पर पानी की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी होती है, जिससे पर्सनल यानी हमारी खुद की प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है। सम टाइम लॉस ऑफ लाइफ्स ऑल्सो अकर ड्यू टू सच डिज़ास्टर। और कहीं कहीं तो इंसान देखे जैसे कि बच नहीं सकता है या अपने आप को संभाल नहीं पाता है पानी में, तो वो तैरने नहीं जानता है, तो उस वजह से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। या कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ इंसानों की बात नहीं करती हूँ, यहाँ पर पशु पक्षियों की भी बात हो सकती है, तो उन लोगों की भी लाइफ का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऑब्जर्व एंड से, अब यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पिक्चर में ये डिज़ास्टर नहीं है। जो पहली पिक्चर आपको दिख रही है, जो उसके अंदर आप बोले तो पानी में आराम से जानवरों को नहलाया जा रहा है और ख़ुद भी नहा रहे हैं, मतलब एन्जॉयमेंट हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ डिज़ास्टर। बट जो सेकंड पिक्चर उसके बाजू में दिख रही है आपको, उसमें इंसान ऊपर जो ब्रिज के ऊपर खड़े वो चिल्ला रहे हैं बचाने के लिए, और नीचे जो दो लोग को तैरते हुए दिख रहे हैं, एक गाय भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहे हैं, मतलब ये डिज़ास्टर है। यानी यहाँ फ्लड आया है और ये लोग पानी में तैर रहे हैं या डूब रहे हैं। ओके, सो ये आपको ये पिक्चर द्वारा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ लिखा है कैन यू सी एनी डिज़ास्टर इन दिस पिक्चर। हाँ, तो डिज़ास्टर कौन से सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमको। सो लिखा है इफ़ देयर फ्लड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर। अब बाढ़ जब कोई गाँव में आती है तो हमें किस तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो जैसे हम बाढ़ की बात करते हैं, तो बाढ़ का मतलब ये है कि हर जगह जहाँ आपकी नज़र जाती है सब जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, और वो इतना ज़्यादा पानी होता है कि आप उससे बच नहीं सकते, या आपकी चीज़ें जो होती हैं उसे आप बचा नहीं पाते हैं। दूसरी है कि आप उसमें जो छोटे छोटे झूपड़ी होती हैं या छोटे छोटे घर होते हैं, जो कच्चा हाउसेस होती हैं, उन सबको पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी तो वो बह जाते हैं, पूरे पूरे पेड़ उखड़ जाते हैं। इंसानों के साथ साथ जो पशु है, एनिमल्स हैं हमारे, वो भी पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि सब जगह पानी हो जाता है, तो ओरिजिनली हमें जो जीवन जरूरी की चीज़ें होती हैं वो भी हमें नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ बहुत दिनों तक पानी भरा रहता है, तो उसके बाद वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की डिजीज़ फैल जाती है। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और व्हाट डैमेज इज़ कॉज्ड ड्यू टू फ्लड। फ्लड की वजह से यही चीज़ें होती है। गांव में जो मैंने अभी जस्ट आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए बताया, वही थर्ड का भी आंसर वही है कि पानी भर जाता है, घर डूब जाते हैं, पशु पक्षी जो हैं या तो इंसान है वो पानी में तैर जाते हैं, खाना नहीं मिल पाता है,
पूरी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। सो व्हेन इज़ सच अ सिचुएशन सीन, अब ऐसी सिचुएशन कब आती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सब जगह पानी भर जाता है। मीन्स ये बारिश के सीज़न में ही होता है ऐसा नहीं है, कि कभी कभी बारिश नहीं होने की वजह से भी बाढ़ आ जाती है। यानी आप बोले तो ठंडे प्रदेश में जो आइसबर्ग होते हैं उनका एटमॉस्फेरिक चेंज होना, गर्मी बढ़ने के कारण मेल्ट होना बर्फ़ का, और बहुत सारा पानी का एक साथ आना, या कहीं और किसी कंट्री के अंदर बारिश होती हो और वो हमारे नज़दीक नियर बाई होती है, तो उनका भी पानी हमारे कंट्री के अंदर या हमारे आसपास के स्टेट्स में, गाँव में जा सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पेज पे दिया है कि थ्रू वेरियस क्वेश्चंस वी हैव टू कम टू नो द अकरेंस। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसकी वजह से हमें समझ में आता है कि डिज़ास्टर या फ्लड की वजह से डिज़ास्टर होता है, यानी फ्लड इटसेल्फ इज़ अ डिज़ास्टर। बाढ़ एक होनारत गुजराती में कहते हैं। अब इसको एक डिज़ास्टर कहते हैं क्योंकि मैन्युअली ये चीज़ें नहीं होती हैं, यानी इंसानों द्वारा नहीं होता है, ये एटमॉस्फेरिक या नेचुरल कैलामिटीज़ होती है। तो जो बाढ़ है उसे हम डिज़ास्टर कह सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ वापस ऑब्जर्वेशन दिया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है और एक इंसान दौड़ रहा है, बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो स्टॉर्म हैज़ अकर्ड, यानी भारी तूफान आया है। अब तूफान आने के बाद क्या होता है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि पेड़ भी गिरने जैसे हो गए हैं। तो आप भारी तूफान, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो उसमें पेड़ भी उखड़ जाते हैं, या जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छतें उड़ जाती हैं, या तो फिर पेड़ गिरने की वजह से आसपास में अगर इंसान हो, जानवर हो या पक्षी हो, कोई भी हो, उन सबको नुकसान पहुंचता है। तो ये सब तूफान आने की वजह से हो सकता है। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक घर में आग लगी है। तो आग लगने की वजह से क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आग लगी है और अंदर रहने वाले लोगों को पता चल जाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। बट ऐसा कुछ हो कि अगर अंदर रहने वाले लोगों को पता ना चल पाए और आग एकदम से ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो वो इंसान बाहर नहीं निकल सकते या बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। तब तक उन्हें आग बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, सीरियस इंजरी भी कर सकती है। और आपकी जो कीमती चीज़ें हैं घर की, यानी प्रॉपर्टी के भी, नॉर्मली ज्वेलरीज़ हैं या कोई और कीमती बिलोंगिंग्स आपकी जो हैं, चीज़ें हैं घर के अंदर, वो भी जलकर राख हो जाती है। तो इस वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है। और दूसरा, अगर गैस पाइपलाइन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी पाइपलाइन फट जाए और उसकी वजह से लीकेज भी हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी आग लग सकती है। आग लगने के कारण बहुत अलग अलग हैं, बट उसके वजह से आपके घर के चीज़ों को या इंसानों को भी नुकसान होता है। अब यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है, नर्स है और एक बच्ची बेड पर लेटी है। अब लास्ट लाइन में आपको लिख के दिया है कि इट मस्ट हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड। अब आगे के 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लास्ट पॉइंट में बता दिया गया है कि खराब खाना या बाहर खाना खाने की वजह से इसको तकलीफ़ हुई है। तो बट ऑब्वियसली है, गर्ल, एक लड़की दिखाई दे रही, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, या तो हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। और अब पेट की प्रॉब्लम, यानी आउटसाइड फूड है, इसका मतलब इसको पेट की प्रॉब्लम है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसकी वजह से वो एडमिट है। और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं और नर्स को इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इसे क्या क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सो पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर बोलते हैं रीड पिक्चर। इस पिक्चर को देख के हम क्या पिक्चर में दिखाई देता है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसे रीडिंग पिक्चर भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक बच्चा चलते दिखाई दे रहा है। सेकंड पिक्चर में गाड़ी के सामने है और शायद उसका ध्यान नहीं है। तीसरे पिक्चर में वो गाड़ी से टकरा जाता है और फोर्थ पिक्चर में वो इंजर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आप देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं कुछ इसके बारे में, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको पिक्चर बेस पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लिखा है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, हाउ डिज दिस एक्सीडेंट हैपन एंड हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइडेड, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अराइज आफ्टर एक्सीडेंट, मेंशन अदर एक्सीडेंट्स। ओके, चलिए
पहला क्वेश्चन था हमको कि पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है वो फुटपाथ पे चल रहा है और ये जो बच्चा है वो रोड पे चल रहा है। तो ये गलत जगह चल रहा है। ये जो बच्चा है ग्रीन शर्ट वाला वो सही जगह चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर दो बच्चे वॉक करते हुए अपनी जा रहे हैं अपनी जगह पर या कहीं भी। तो एक बच्चे ने फुटपाथ चॉइस की है चलने के लिए, जो सही है, एकदम परफेक्ट है, और दूसरा बच्चा बीच रोड पे चल रहा है। सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि गाड़ी आ गई। अब रोड पे चलोगे तो गाड़ी तो आएगी ही, किसी न किसी गाड़ी के सामने आप आ जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो थर्ड पिक्चर में वही हुआ, जहाँ फुटपाथ पे चलना चाहिए उसके बदले वो मेन रोड पे चल रहा था, तो वहाँ पर उसकी वजह से वो गाड़ी से टकरा जाता है। और उसको फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं काफ़ी ब्लड लॉस दिखाई दे रहा है, यानी काफ़ी इंजरीज उसको हुई है। तो क्वेश्चन ये था कि एक्सीडेंट होता कैसे है। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ कि बच्चा फुटपाथ के बदले मिडल ऑफ द रोड पे चल रहा था, बीच रास्ते में चल रहा था, फुटपाथ पे नहीं। दिख रहा है ना आपको फर्स्ट पिक्चर के अंदर। सो अब आप कह सकते हैं कि आप एक्सीडेंट को रोक कैसे सकते हैं। यानी एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपको फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए रोड पर चलने के लिए। और अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, रोड के दोनों तरफ आपको देखना है कि अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब आप रोड क्रॉस करेंगे। तो ध्यान से रोड क्रॉस करेंगे अगर, या रोड पर चलेंगे, तो इस टाइप के एक्सीडेंट को आप टाल सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। अब बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब जैसे आपको फोर्थ पिक्चर में दिख रहा है, थर्ड पिक्चर में जैसे एक्सीडेंट हुआ, फोर्थ पिक्चर में वो बच्चा खून से लथपथ दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे इंजरी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी मोटी खरोच भी आ जाती है तो ठीक हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा जोर से एक्सीडेंट होता है तो इंसान की बॉडी को बहुत डैमेज होता है, या बोन्स को भी डैमेज हो सकता है, आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस भी हैं। और बहुत ज़्यादा टक्कर हुई है और ब्लड लॉस हो जाता है तो इंसान की मौत भी हो सकती है अगर उसे ऑन द स्पॉट मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली तो बेटर है कि आप ध्यान से रोड पर चलें। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एक्सीडेंट्स आपने देखे हैं वो आपको लिस्ट बनानी है। चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे, ये भी एक एक्सीडेंट ही है। इज़ रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेन रोड पर पतंग पकड़ने ये तो आपने उत्तरायण में भी काफ़ी टाइम देखा होगा या सुना भी होगा, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर पतंग पकड़ने की वजह से या जो धागे की वजह से हो जाते हैं। यानी हम बच्चे इतने मशगूल हो जाते हैं कि पतंग पकड़ने या देखने में कि सामने से या आगे पीछे से कोई व्हीकल आ रही है, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद तो इंजर्ड होते ही है, खुद के लिए तो तकलीफ क्रिएट करते ही है, पर जो व्हीकल सामने से आती है उसको भी परेशान करते हैं। तो यहाँ अगर इस तरह से चलेंगे तो आपके साथ में मूविंग जो व्हीकल्स रोड पर आती है उसके साथ आप टकरा सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब थर्ड पिक्चर में आप देखें, सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि लास्ट लाइन में लिखा है मस्ट हैव बर्न्ड हैंड्स एंड स्टमक। ओके, अब कोई भी गर्म चीज़ आपके हाथ में है, जैसे इसमें दिख रहा है कि ये शायद बॉर्नविटा वाला दूध पी रहा हो या कोई भी मिल्क है उसके हाथ में। तो अगर आपके पास गर्म मिल्क है तो यहाँ पर आपको आप एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ होगा इसको, कि किस वजह से इसके हाथ में या पेट पर ये जल गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूध बहुत गर्म था और बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा या कुछ और लेने गया होगा और उसका हाथ उस कप से टकरा के दूध गिर गया होगा। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो थर्ड पॉइंट में हैंड्स में वेट। अब यहाँ पर क्लियरली आप पिक्चर को देख सकते हैं कि एक लड़की स्विच बोर्ड से उसे करंट लगा। तो यहाँ पर बट ऑब्वियसली आपको इंडिकेशन दे दी गई है कि इसका हाथ गीला था। आपको बचपन से सिखाया जाता है कि गीले हाथ से कभी भी स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए,
क्योंकि पानी की वजह से करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बच्ची ने यही किया होगा कि फ़ैन ऑन करने या टीवी ऑन करने या किसी भी तरह से वो स्विच ऑन करने की कोशिश कर रही थी और उसे शॉक लग गया। तो शॉक क्यों लगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का रीज़न क्या था? यहाँ तो कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, स्विच बोर्ड भी अच्छा था। तो हमने क्या यहाँ पर बोल दिया कि उसका हाथ गीला था, इसकी वजह से उसे शॉक लगा। तो क्या होता है कि गीले हाथ या पानी की वजह से इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है इलेक्ट्रिक के वायरिंग में। तो अगर पानी टच होता है तो वहाँ पर करंट पास बहुत जल्दी हो जाता है और वो आपको शॉक देता है। ठीक है, सो ध्यान रखना चाहिए, चाहे गर्म चीज़ों से आप उठा के कहीं लेके जा रहे हैं या गर्म दूध पी रहे हैं तब आपको ध्यान रखना चाहिए, और स्विच बोर्ड को टच करते वक्त भी। मीन्स अभी तक के जो एक्सप्लेनेशन था इसमें ये चीज़ हमने ये सीखी कि कभी भी एक्सीडेंट कब होता है, जब हमारा ध्यान नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ ध्यान से करते हैं, अपना काम आराम से करेंगे या रोड पर आराम से चलेंगे तो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी हियर अबाउट वेरियस एक्सीडेंट एंड वी मस्ट हैव सीन सच इवेंट्स। तो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर हम अक्सर देखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है या डिज़ास्टर हुआ है, उसकी न्यूज़ हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिखाते हैं कि विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स समटाइम्स लूज लाइफ्स, समटाइम्स देयर इज़ अ ग्रेट डैमेज एंड सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिज़ास्टर। अब यहाँ पर आपको डिज़ास्टर की डेफिनेशन दी गई है कि कभी कभी एक्सीडेंट होने की वजह से इंसान अपनी लाइफ खो बैठता है, यानी उसकी जान चली जाती है, और कभी कभी जान नहीं जाती पर उसे ग्रेट डैमेज यानी बहुत ज़्यादा नुकसान भोगना पड़ता है। तो अगर किसी इंसान की जान जाती है या उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भोगना पड़ता है एक्सीडेंट की वजह से, तो इसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है कि एक अमृत भाई पटेल नाम के एक व्यक्ति हैं। ड्यूरिंग मॉनसून वंस पटेल केम बैक फ्रॉम हिज फार्म, नाइट फेल। अब बारिश के मौसम में पटेल भाई अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे और रात हो चुकी थी। इट वॉज रेनिंग एंड इट कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। अब बारिश जब शुरू हुई तो पूरी रात ज़ोरदार बारिश हुई। तो गांव के अंदर जो पॉन्ड यानी तालाब थे वो कम्प्लीटली फिल हो गए, यानी पानी से पूरे लबालब भर गए। और ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लो। अब आपने नोट किया होगा कि कभी कभी बारिश का पानी जमा करने के लिए तालाब या रिवर्स, ये सारी चीज़ें होती जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो गांव के अंदर या सिटी के अंदर पानी नहीं भरता है। बट अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो वाटर बॉडीज़ भर जाती है तो वाटर बॉडीज़ में पानी ओवरफ्लो होने लगता है और वो रोड पे से घर में पूरी जगह पर फैल जाता है। तो ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लोड। अब ओवरफ्लो हो गया, बहुत ज़्यादा पानी आया, तो क्या हुआ कि वो पॉन्ड का पानी, उस तालाब का पानी पूरी विलेज यानी गांव के अंदर भर गया। देयर वॉज वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर। अब पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह के आ गई, यानी तालाब का पानी पूरे गांव में फैल गया, उसके साथ साथ मिट्टी भी आ गई, सो कीचड़ भी हो गया। द वाटर रिमेन्ड इन द विलेज फॉर 2 to 4 days। अमृत भाई सेव्ड मैनी लाइफ्स। अब ये जो पानी भरा था वो 2 से 4 दिन उसी तरह से भरा के भरा ही रहा। तो सोचो कि कितनी तकलीफ हुई होगी। अगर एक दिन भी आप पानी भर जाने की वजह से घर में या कहीं फंस जाते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ तो 2 से 4 दिन की बात होती। तो अमृत भाई ने काफ़ी लोगों की जान भी बचाई थी। तो नेचुरल प्रॉब्लम, ये जो नेचुरल प्रॉब्लम थी, बारिश किसी ने की नहीं थी, बारिश ऊपर वाले ने दी थी, ज़्यादा आ गई, ओवरफ्लो हुआ, तो किसी इंसान की वजह से नहीं हुई। तो ये जो नेचुरल प्रॉब्लम थी इसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर प्रॉपर्टी सफ़र्स ग्रेट लॉस एंड देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ टू, पीपल हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम। यानी गोल घूम फिर के एक ही बात समझाई जा रही है कि डिज़ास्टर की वजह से बहुत सारी लाइफ्स को भी लॉस होता है,
बहुत सारी प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी लॉस होता है और बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स को इंसान को, लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी दी है कि आपने कोई डिज़ास्टर के बारे में सुना है तो उसके बारे में, किसके बारे में सुना है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, या आपने कोई डिज़ास्टर देखा है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, या कोई खुद एक्सपीरियंस किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। चलिए, यहाँ फिर से एक छोटी स्टोरी दी गई है। जयपुर का नाम का एक छोटा सा विलेज था, वहाँ तेजल नाम की एक लड़की रहती थी एंड सी वेरी मच लाइक टू साइकिल। इट वॉज संडे, उसे साइकिलिंग करना बहुत पसंद था और यहाँ पर दिखाया गया है कि संडे था उस दिन एंड तेजल साइकिल टूवर्ड्स बाज़ार। अब तेजल जो है वो बाज़ार के अंदर साइकिल चला रही थी। वाइल रिटर्निंग शी सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। अब रास्ते में आप अगर साइकिल चला रहे हो या कोई व्हीकल चला रहे हो तो सामने देखने के बजाय आप आजू बाजू कहीं देखोगे तो बट ऑब्वियसली आपका रोड पे ध्यान नहीं रहेगा और आप सामने आने वाली व्हीकल्स या तो किसी और ऑब्स्टिकल्स से टकरा जाएंगे। तो तेजल ने भी यही किया कि साइकिल से वो घर लौटते वक्त क्रिकेट देखने, साइकिल चलाते चलाते वो क्रिकेट देखने लग गई। उसका ध्यान भटक गया। सी लॉस्ट हर अटेंशन एंड हैड अ माइनर एक्सीडेंट विथ अ ट्रक कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। तो दूसरी साइड से आने वाली ट्रक के साथ वो टकरा गई। छोटा सा एक्सीडेंट था, ज़्यादा नहीं, बट टकरा तो गई। वो नेग्लिजेंसी तो कहलाएगी ना। यानी आपको क्या सीखने का मिल रहा है कि जहाँ आप व्हीकल चला रहे हो या कोई और काम कर रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वहीं बना रहना चाहिए। दिस एक्सीडेंट कॉज्ड अ फ्यूरर एंड इन जयपुर। अब ये जो है इसकी वजह से जयपुर के अंदर एक भय सा हो गया। क्यों? फ्यूरर यानी डर का माहौल बन गया। तेजल हैड इंजरी इन हर हेड। अब प्रॉब्लम क्या हुई? एक्सीडेंट तो छोटा हुआ बट उसको सिर में चोट लगी तेजल को। सी हैड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर 10 days। उसे 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। सो जनरली एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द मिस्टेक और ब्लंडर ऑफ अ पर्सन। यानी हमारी गलतियों की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं और उस एक्सीडेंट्स में एक या तो एक से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है या सफरिंग लॉसेस। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं चलिए कि एक कार जा रही थी, कार के साथ दूसरी कार का एक्सीडेंट होता है तो जो सामने व्हीकल थी उसमें कोई ना कोई पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन बैठे होंगे तो दोनों टकराए हैं तो दोनों को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ लॉस तो होता ही है एक्सीडेंट से, तो हमें हमेशा संभाल के रखना चाहिए। अब यहाँ भी आपको अपनी एक्सपीरियंस लिखना है। अब यहाँ लिखा है फील इन द कलर फॉर एक्सीडेंट्स एंड फॉर डिज़ास्टर। अब पहले के अंदर ब्लू कलर में आपको एक्सीडेंट दिखाना है। अब ये खुद है, घर के अंदर बैठे बैठे सब्जी काट रही है और उसने उंगली काट ली तो ये डिज़ास्टर नहीं कहलाएगा, ये एक्सीडेंट कहलाएगा। अब जो सेकंड है उसमें तो जंगल में आग लग गई है तो ये तो डिज़ास्टर है। अब पतंग पकड़ते पकड़ते रोड पर आप चले जा रहे हैं तो ये भी एक्सीडेंट ही कहलाएगा, खुद से किया हुआ है हमने। चलिए, फोर्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि केले का छिलका दिखाई दे रहा है, उस पर फिसल गया तो ये किसी इंसान की वजह से हुआ है, इसलिए ये भी एक्सीडेंट है। और जो फिफ्थ पिक्चर दिख रही है यहाँ पर पानी में तैर गए लोग बाढ़ की वजह से, ये डिज़ास्टर है। और येलो जो तूफ़ान आया हुआ है, साइक्लोन वाला था, ये भी डिज़ास्टर है। ओके, अब यहाँ लिखा है टॉक अबाउट सराउंडिंग। आपको कुछ चीज़ों को देखना है और उसके बारे में लिखना है, तो ये आपके लिए है। यहाँ पर कॉलिजन विथ अ व्हीकल लिखा है तो एक्सीडेंट कहलाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रोड पर टकराते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिससे टकराए उन्हें भी प्रॉब्लम है, मतलब चोट भी लग सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो व्हाट कैन बी सेफ्टी मेजर? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बट ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज होते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक। जैसे अभी चल रहा है, ये एपिडेमिक ही है, कोरोना होना या सब जो भी है, तो ये डिज़ास्टर कहला सकता है क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि इंसान की वजह से ही है बट बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सो एपिडेमिक ये भी हो सकता है कि जैसे रोग चाड़ा फैल जाता है जिसे हम बोलते हैं, तो पीपल को इन्फेक्शन होता है। अभी जस्ट आप देख रहे हैं, तो इसका अभी क्या लिखा है
कि सेफ्टी मेज़र क्या है। जैसे आपको बोला जा रहा है गर्म पानी विथ लेमन लो, ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर। अब ये एपिडेमिक, यहाँ जो बात हो रही है एपिडेमिक में फ्लड की बात हुई थी। सो फ्लड तो ऊपर वाले की वजह से हुआ था और इसमें पानी भर जाता है, तो पानी भरे रहने की वजह से इन्फेक्शन भी होता है। तो इन्फेक्शन में क्या करना चाहिए आपको सेफ्टी मेज़र में, कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अब गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो क्या करना है, ये एक्सीडेंट है इलेक्ट्रिक शॉक का। तो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रॉब्लम क्या होती है, आपको शॉक लगता है और आप मतलब आपके जिस पार्ट पे हुआ है शॉक की जो क्वांटिटी है, यानी ज़्यादा तेज लगा, झटका कम लगा, तो उसकी वजह से आपको इंजरीज हो सकती है। तो इसके लिए भी आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। फायर ब्रेकआउट होता है तो ये भी एक्सीडेंट है, तो उसके वजह से आपको मतलब घर के अंदर नुकसान हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, इसके बाद भी आपको बहुत सारी है, जैसे फ्लड आता है, कोई है तो अर्थक्वेक है, ये सारी आप कैलेमिटीज़ की वजह लिख सकते हैं और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम क्या होती है और उसके बाद आप मेडिकल एडवाइस क्या कर सकते हैं, वो सब आपको खुद लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है, स्टिक फोटोज़ रिलेटेड टू डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट। आपको अपने अनुसार डिज़ास्टर और एक्सीडेंट की पिक्चर्स चिपकानी है और यहाँ पर उनके बारे में किस पिक्चर, मतलब जो पिक्चर चिपकाई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे अगर आपने कोई बाढ़ की पिक्चर लगाई है, फ्लड की, तो उसके बारे में लिखिए, या वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, इसके बारे में जैसे आपने जो लगाया हो उस पिक्चर की एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। अब यहाँ पर सीन फिल्म मैनी, ये आप फ्लड के बारे में, मतलब स्कूल के अंदर 5th स्टैंडर्ड के एक पिक्चर दिखाई गई थी, तो उसके बारे में ट्रबल्स और डिज़ास्टर्स, यानी टाइम ऑफ ट्रबल, परेशानी के वक्त, और डिज़ास्टर के वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब कौन कौन से एक्सीडेंट और व्हाट कैन बी रेस्क्यू, वो भी आप देखिए। अगर कभी कुछ होता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, चोट लगती है तो क्या करते हो, ये घर के नॉर्मल इलाज के बारे में बताया गया है। ये बहुत बड़ी बीमारी का नहीं है, छोटे मोटे हमारे घर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते ही हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं ये आपको बताना है। अब यहाँ लिखा है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोट। यहाँ फर्स्ट आपको दे दिया है फ्लड आया था, तो सूरत में आया था 2006 में, तो हु वेर अफेक्टेड। अब फ्लड आया था सूरत में तो सूरत के लोगों को ही तकलीफ़ हुई थी। जैसे अभी कुछ सालों पहले, आई थिंक सो 2006 या 2001 में था, हाँ 2001 के अंदर था, भूज के अंदर नहीं, 26 जनवरी को अर्थक्वेक हुआ था। तो वो कौन से ईयर में हुआ था, 2001 में, और उसमें किसको प्रॉब्लम हुई थी, पीपल ऑफ भूज को प्रॉब्लम हुई थी, भूज के आसपास के लोगों को भी हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा था। तो इस तरह से आप 2-4 और एक्सीडेंट्स के बारे में बता सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर का ख़त्म हो गया है। स्टूडेंट, सीधी सी बात, नॉर्मल एक चीज़ आपको इस चैप्टर से सीखने को मिली है कि आपको कभी भी, चलिए नेचुरल कैलामिटी होती है तो आपको वो प्री प्लान्ड नहीं होता है, तो उसके लिए बचने का तो आप मैनुअल बनाया जाता है, तो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बट उसमें भी आप कुछ सावधानियां कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात है एक्सीडेंट की, वो तो खुद अपने ही आप होता है, यानी नेग्लिजेंसी, आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान अगर कहीं से भटक जाता है कुछ काम करते वक्त, चाहे आप टीवी देखते वक्त कुछ खा रहे हो या टीवी देखते वक्त गर्म दूध पी रहे हो, आपका ध्यान टीवी में है, आपने कप हाथ में रखा है और अचानक से आपका ही ध्यान में कुछ आया नहीं और वो गर्म दूध आपके ऊपर गिर जाता है, तो ये आपकी गलती है। यानी एक चीज़ समझने जैसी है कि जो भी काम आप करें उसमें आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, और अगर कोई डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आप अपना और दूसरों का ध्यान करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो ध्यान रखिएगा अपना। चलिए बाय।